दो निवास, एक निवास सबसे आगे चली गई थी। अब बहस ये है प्रधानमंत्री के निवास में क्या है और मुख्यमंत्री अरे मेरे पैर पे बैठ के गुरु जी इस पे कितना पैसा खर्च हुआ ये अब देश को बताना चाहिए। इस बहस से भारतीय जनता पार्टी को भागना नहीं चाहिए। इस बहस को भारतीय जनता पार्टी को कंक्लूड करना चाहिए। हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं। अब चाबी और जो है नोटिस खड़े नहीं हो सकते आप थोड़ा है ना सर, आप देख लो इसलिए यहाँ कराया था सर। आ जाए सर आराम से। प्रधानमंत्री जी का आवास देखने जाना है तो आवास यहाँ से नजर आ जाएगा। नहीं, नजर थोड़ी आना है, हमें अंदर की चीजें देखनी है ना। प्रधानमंत्री जी का घर देखना है, प्रधानमंत्री जी का घर देखना है। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर है तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सबको हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढें। कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात कर दी हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। 2700 करोड़ रुपए तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डलना है तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाए और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ दिल्ली में बंगलों की राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तरफ राजमहल तो दूसरी तरफ शीश महल, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही हैं। मामला अब बंगले तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक का मामला उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां आरोप लगाए जाते हैं कि मुख्यमंत्री आतिशी जिस बंगले में रहती हैं वो आलीशान बंगला है, शीश महल है और इसी के आधार पर बड़े बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी के तहत लगाए गए। और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के दो बड़े चेहरे सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह सीएम आवास के बाहर पहुंच जाते हैं बंगला दिखाने के लिए, हकीकत बताने के लिए। जो आरोप बीजेपी लगा रही है उन आरोपों को खोखला साबित करने के लिए, लेकिन देखा जाता है कि सीएम आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी जाती है, पुलिस बल लगा दिए जाते हैं, सीएम आवास में घुसने नहीं दिया जाता है, जिसके बाद माहौल बिगड़ता है और संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंचते हैं सीधा पीएम आवास। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस द्वारा उन्हें भी रोक लिया जाता है। ये कहा जाता है कि दूसरे रूट से आपको जाना पड़ेगा और ये भी कहा जा रहा है कि आप ऐसे नहीं जा सकते हैं। पुलिस बल तैनात है पीएम आवास पर भी और सीएम आवास पर भी, जहां संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री आवास पहुंचने की कोशिश करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आवास पर पहुंचते हुए नजर आते हैं। कोशिश अंदर घुसने की जा रही है, लेकिन पुलिस बल तैनात नजर आते हैं। इस बीच संजय सिंह क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनिए जरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में झूठ प्रचारित कर रही है, और मैं उसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता, भारतीय झूठा पार्टी कहता हूं। इसीलिए कहता हूं कि इनका काम दिन रात झूठ फैलाने का है। तो पूरे देश में झूठ फैलाया गया। अरे मुख्यमंत्री के आवास में तो सोने की टॉयलेट बनी हुई है, मुख्यमंत्री के आवास में स्विमिंग पूल बना हुआ है, मुख्यमंत्री के आवास में मिनी बार है। तो आज आप लोगों के साथ चलेंगे और खोजेंगे कि वो स्विमिंग पूल कहां है, मिनी बार कहां है, कहां पर है सोने का टॉयलेट। पूरे देश को पता चलना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी का झूठ पूरे देश के सामने उजागर होना चाहिए, इसलिए आप लोगों के साथ अभी वहां पे चलेंगे। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स को फेल कर दिया है, उनका राजमहल देखने भी चलेंगे। राजमहल के अंदर उनके 5000 सूट भी देखने चलेंगे, उनके 6700 जोड़ी जूते भी देखने चलेंगे। 200 करोड़ का झूमर जो लगा हुआ है, जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, वो झूमर भी देखने चलेंगे। और सोने के धागों से जो बढ़िया डिजाइन करके 300 करोड़ की कालीन बनाई गई है, उसको भी देखने चलेंगे। 10-10 लाख रुपए की पेन का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, देश के राजा करते हैं, वो भी देखने चलेंगे पेन। और आप जानते हैं कि राजा राजमहल में रहने वाले नरेंद्र मोदी जी 8400 करोड़ के जहाज से चलते हैं, 2700 करोड़ के घर में रहते हैं, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में चलती हैं। तो वो भी देखने चलेंगे, आज आप लोगों के साथ चलेंगे। मुझे लगता है कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरे देश के सामने सच्चाई आएगी, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की असलियत को जानेगा और आप सब भी जान पाएंगे कि वास्तव में झूठ क्या है और सच क्या है। मंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। 2-3 चीजें मैं साफ कर दूं। दोनों ही आवास उसी कोरोना के समय में बनने शुरू हुए, दोनों ही आवास प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सरकारी आवास हैं, किसी के निजी आवास नहीं है। और दोनों ही आवास टैक्स पेयर के पैसे से बने हैं। तो अगर टैक्स की बर्बादी का आरोप कहीं लग सकता है तो दोनों पे एक साथ लग सकता है, और अगर नहीं लग सकता तो पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को रोका जा रहा है और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे प्रधानमंत्री आवास पर धरना देने की बात तक कह जाते हैं। क्या कुछ सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, ये भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहाँ पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए वहाँ। पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य है। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा तो पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर, क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर? 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में है और आप वो दिखाना नहीं चाहते। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था
वो बिल्कुल ही भारतीय झूठा पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। और प्रधानमंत्री के आवास में राजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने कहा वो दिखाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, मोदी जी तैयार नहीं, वो पीछे हट गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली। अब आगे का क्या हटा यार, मेरे पॉकेट मत डाल। घर कितने का बना और किसके घर में स्विमिंग पूल है और किसके घर में सोने का टॉयलेट है, यार कंक्लूड करने के लिए आज हम लोग मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास भारत के प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पे आए और कल माननीय संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का चुनौती देके कहा था भैया मुख्यमंत्री निवास दर्शन सारे देश का मीडिया के माध्यम से कराना चाहते हैं और आप भी प्रधानमंत्री निवास के दर्शन सारे देश की जनता को मीडिया के हवाले से करा दीजिए। ऑडियो आ रहा है यार, क्यों ऊपर उठा रहा है यार? अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है इस बहस से और हम इस बहस को करने के लिए आ गए। तो हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि चलाइए, सामने आइए और दोनों ही निवास स्थानों के दर्शन देश की क्या इस आधार पर चुनाव जीत पाएंगे जहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहां ये तक कह दिया जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने आम जनता को तंगहाली में छोड़ा है, जहां अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में अपने महल को चमकाने का काम किया है, जो शीश महल को खड़ा किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है। माहौल अब बंगले की सियासत को लेकर खड़ा हो चुका है। देखना होगा आखिरकार ये मामला कब शांत होता हुआ नजर आता है और बंगले की सियासत, बंगले की लड़ाई आखिरकार कहां पर समाप्त होती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।